हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है टकोरा क्या दैत्य। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। टकोरा ग्रह का वहशी दरिंदा आज काबू में आया था। तभी महाराज पिंगपोंग पहुंचे मंच पर। दुष्ट सकालू के आरोप पढ़कर सुनाए जाए सकालू पर लगे आरोप पढ़कर सुनाए जाने लगे। सकालू पर बहुत ही गंभीर आरोप है। इस दुष्ट ने कई निरीह लोगों की हत्या की। हा 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 हा, बचाओ। अपनी शिकारी और चमत्कारी आंखों से कई कब्रों को उखाड़ा और उनमें मुर्दों को निकाल कर खाया। जब भी सकालू को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे गए उसने उनकी हत्या कर दी। हा हा, आज तो भुना हुआ मांस खाऊंगा। भागो, आग आ ई बचाओ। वाह क्या स्वाद है, गरम गरम गोश्त, चपर चपर। इसके अलावा सकालू पर सरकारी खजाने को चुराने का भी आरोप है। हा हा हा, भागो सकालू। जिन शिकारी आंखों के दम पर इस दुष्ट ने इतनी हत्याएं की है उन आंखों को इसके जिस्म से निकाल दिया जाए। चीख उठा सकालू। नहीं नहीं, मेरी आंख मत निकालो राजा, नहीं तो तुम्हारा ग्रह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन महाराज पिंगपोंग ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। निकाल दो इसकी आंखों को और फेंक दो अंतरिक्ष में। और सकालू की आंखें निकाल ली गई। आज्ञा अनुसार दोनों आंखों को अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। अंतरिक्ष में तैरती हुई आंखें अन्य ग्रह खजूरा में जाकर गिरी जा गिरी थम। गुफा में बैठा हुआ तांत्रिक डकारू चौंक उठा। अरे, यह धमाके की आवाज कैसी? तुरंत ही बाहर निकला डकारू। हैं? चौंक उठा डकारू। अरे, यह तो किसी की आंख है। अट्ठहासा उबल पड़ा डकारू के मुख से। हा हा हा, शैतान मेरा साथ दे रहा है, ऐसी ही आंख की जरूरत थी मुझे। हा 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 हा। और फिर जब और फिर जब पहुंचा डकारू अपनी गुफा के एक अन्य कमरे में। हा हा हा, अब मेरा सपना पूरा होगा, पूरे ब्रह्मांड पर राज होगा मेरा। ले जजीरा, आज तुझे आंख भी मिल गई। अब तो पूर्ण रूप से शैतान बन गया है। उठ जखीरा और अपने स्वामी को प्रणाम कर। और फिर गुरु मुझे खून चाहिए स्वामी। हा हा हा, पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों का खून पी ले तू जा, लेकिन मेरी आज्ञा के बाहर नहीं जाना तूने। जो आ गया स्वामी। तो फिर जा और सबसे पहले पृथ्वी पर अपनी खून की प्यास बुझाओ। और जखी जखीरा और जखीरा खंगूर ग्रह से निकलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद डकारू भी निकल पड़ा खंगूरा ग्रह से। देखूं कितनी सहन शक्ति है पृथ्वीवासियों में। जखीरा को देखते ही लोग भागने लगे। इसके इरादे नेक नजर नहीं आ रहे हैं, भागो। ओह, यह तो किसी और ग्रह का प्राणी है। भागो दैत्य। लेकिन हा हा हा, जखीरा से बचना नामुमकिन है। जिस पर भी किरणें पड़ी, ओह, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अब नहीं बचूंगा। यह कैसा जादू है? लगता है अब मौत ही हमें मुक्त कर सकती है। जखीरा उतरा धरती पर। हा हा हा, जखीरा से भागने की कोशिश कर रहे थे बेवकूफ। अगले ही पल खून खून की प्यास लगी है मुझे। और यह तो खून पी रहा है, अब यह मेरा भी खून पिएगा। ठीक ही सोचा था उसने। कई बेगुनाह लोगों को मारकर उनका खून पी डाला जखीरा ने। अब कुछ प्यास बुझी है मेरी, लेकिन अब भूख भड़क उठी। और फिर वह उन्हीं लाशों को नोच नोच कर खाने लगा जिनका वो खून पी चुका था। चपर चपर। अपनी भूख और प्यास बुझाकर जखीरा वहीं पर ही सो गया। चौंक उठे प्रतापगढ़ के राजा प्रताप से। क्या उस दैत्य ने कईयों को मार डाला? जी हाँ, मारा। सिर्फ मारा ही नहीं, लाशों को खाया भी है उसने। खून पिए हैं उनका। सेनापति, सैनिकों को रवाना कर दो। खानपुर की तरफ हमें जल्द से जल्द उस दैत्य की मौत की खबर चाहिए। जो आ गया महाराज।
और प्रतापगढ़ के बहादुर सैनिक गांव खानपुर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे गांव की सीमा में पहुंचे, वह है कहाँ है वो दुष्ट दैत्य मुखिया जी? उधर सो रहा है। शीघ्र ही सैनिक वहां पहुंच गए। वे सो रहा है शैतान, खत्म कर दो उसे। खुर खुर। और सैनिकों ने सो रहे जखीरा पर आक्रमण कर दिया। आई, उठा लो इसे, महाराज के सामने ले चल के अब वह बताएंगे कि इस शैतान की लाश का क्या करना चाहिए। और ऐसा लगता है महल तक पहुंचते पहुंचते बैल भी समाप्त हो जाएंगे। जखीरा की लाश को महल के सामने रख दिया गया। तुरंत ही महाराज प्रताप सिंह पहुंचे। बुरे का अंत यही होता है। ले आओ इस शैतान की लाश को और दफन कर दो। और जखीरा को एक स्थान पर दफन कर दिया गया। सैनिकों के जाने के पश्चात बदला लूंगा, अपने जखीरा की मौत का बदला लूंगा तुमसे। और अगले ही पल जखीरा की लाश को बाहर निकाला डकारू ने। कसम खाता हूं डकारू, तेरी लाश के बदले पूरी पृथ्वी के लाश से पाट दूंगा। अब तेरी आंख उसी शैतान को लगाकर उसे अपना गुलाम बनाऊंगा जिसकी यह आंख है। आंखें को निकाल कर डकारू वापिस अपने खनगूरा की तरफ अचल गया। अपनी गुफा में पहुंचा डकारू। बता, किसकी आंख है यह? कहाँ रहता है वे? और दर्पण पर उभरा सकालू का चित्र। यह सकालू की आंख है जो कि टकोरा ग्रह का है। वाह, यह तो जखीरा से भी ताकतवर लगता है। अब बदला लूंगा पृथ्वीवासियों से। हा 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 हा। और उड़ चला डकारू टकोरा ग्रह की तरफ। उधर टकोरा ग्रह के घने जंगलों में एक गुफा के अंदर। हा 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 हा। पिंग पोंग, तूने मेरे शिष्य सकालू की आंख निकाल ली, लेकिन उसे ना मारकर तूने बहुत बड़ी गलती कर डाली। देख, सकालू के लिए मैंने नई आंखें तैयार कर ली है। अब वो फिर तबाही मचाएगा टकोरा पर, और तब तक मचाता रहेगा जब तक कि मैं टकोरा का राजा नहीं बन जाता। मैं आज भी उन दिनों को नहीं भूला जब मैं तेरे सामने बुरी तरह से गिड़गिड़ाता हुआ अपने बच्चों के प्राण की भीख तुमसे मांग रहा था। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरे बच्चों को क्षमा कर दीजिए। नहीं, हड़कला हड़कल, तेरे बेटे का अपराध क्षमा योग्य नहीं है। उसने न केवल हमारे खजाने को चुराया, बल्कि हमारे कई सैनिकों को भी मार डाला। तड़ाक ओह, तड़ाक ओह। उसने कई नगर सेठ का खजाना भी लूटा। हा हा हा। और जब हमारे सैनिक उसे पकड़ने गए तो उसने आत्मसमर्पण न करके उल्टा हमारे कई सैनिकों को खत्म कर डाला। और तुम कह रहे हो कि इतने घिनौने अपराधी को छोड़ दिया जाए? जाओ हड़कल, कल सुबह आना और अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देखना। और अगले दिन मेरी आंखों के सामने तूने मेरे बेटों को मौत की सजा दे दी। आग लगा दो इस शैतान को। नहीं। लेकिन मेरी चीख किसी को सुनाई दी और मेरा बेटा जलकर मर गया। तब उसी स्थान पर मैंने प्रतिज्ञा ली। पिंग पोंग, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन तेरी गद्दी पर बैठकर तुझे इसी तरह मौत की सजा सुनाऊंगा। और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैंने अपनी तंत्र विद्या से सकालू को तैयार किया। हाँ हाँ, जाओ सकालू और तबाही फैला दो टकोरा ग्रह में। लूट लो राजा पिंग पोंग की शाही खजाना। कोई भी तुम्हारी खुली आंखों का सामना नहीं कर पाएगा। जाओ। लेकिन तूने सकालू की सबसे बड़ी शक्ति सकालू की आंखें छीन ली। निकाल दो इसकी आंखों को और फेंक दो अंतरिक्ष में। लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा। सकालू को फिर आंखें लगेंगी और अब वे आंख कभी बंद नहीं होंगी, जिससे कि तुम्हारे सैनिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हा 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 हा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।